बीएससी में किस लैंग्वेज में लिखें। आज की इस वीडियो में हम बीएससी में किस लैंग्वेज में लिखें इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, लैंग्वेज की बात जहाँ पर तक है कि बीएससी में मैक्सिमम जो लैंग्वेज रहती है वह बायोलॉजिकल लैंग्वेज रहती है, यानी कि इंग्लिश रहती है। अगर आप बीएससी में इंग्लिश में लिखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं परसेंटेज जो रहती है वह अच्छी बनती है। लेकिन फिर भी अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, आप यूपी बोर्ड से हैं, आपने अभी तक यूपी बोर्ड से पढ़ा, उसके बाद आप बीएससी में एडमिशन लेंगे तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश को समझने में। तो यहाँ पर आप कर क्या सकते हैं कि आप बोथ लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश और हिंदी मिलाकर लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आप परसेंटेज तो आपकी इंग्लिश की तुलना में कम ही आएगी, लेकिन फिर भी आप अच्छा कुछ कर जाएंगे। मेरा यही सजेशन है कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप एग्ज़ाम में इंग्लिश के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में कुछ गलत लिख कर आएंगे तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एग्ज़ामिनर सिर्फ हवा में आपको नंबर दे देगा। वह एग्ज़ामिनर जो रहता है वह पहले कुछ कंटेंट को चेक करता है, उसके हिसाब से फिर आपको नंबर देता है। तो मेरे हिसाब से यही है कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिलाकर कंटेंट को लिखें, जिससे आपको अच्छा नंबर मिल सके। देखिए, इस एग्ज़ाम में लिखने में सिर्फ कंटेंट का ही मतलब होता है। अगर आप अच्छा कंटेंट लिखते हैं, चाहे वह हिंदी में हो चाहे वह इंग्लिश में हो, दोनों में आपको नंबर मिलेंगे। हाँ, बस फ़र्क यही है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में मिलते हैं तो आपका जो परसेंटेज है वह कुछ ज़्यादा रहेगा, और वहीं पर अगर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स कर लिखते हैं तो 5-10% का फ़र्क आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आप लैंग्वेज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, हिंदी या इंग्लिश, तो अगर आप हिंदी आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर आप लिखेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छा परसेंटेज भी मिलेगा और आप अच्छी नंबर से पास भी हो जाएंगे। तो मेरा यही सजेशन है कि आपकी अगर इंग्लिश कमज़ोर है तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स लैंग्वेज में कंटेंट को अच्छे से लिखिए। देखिए, एग्ज़ाम में सिर्फ आप कंटेंट को अच्छा लिखें, चाहे वो हिंदी में लिखें या फिर इंग्लिश में लिखें। अगर कंटेंट अच्छा लिख कर आते हैं, आपको सब आता है, आप लिख नहीं पाते हैं इंग्लिश में, तो लिखने में प्रॉब्लम है, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर लिखिए। इससे आपको परसेंटेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ 2-4-10% का फ़र्क मिलेगा। क्योंकि इंग्लिश में अगर आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका कुछ अलग ही इफ़ेक्ट पड़ता है एग्ज़ामिनर के ऊपर। तो यही एक छोटी सी सजेशन थी। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर कंटेंट को लिखें, जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।